जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर करवट बदल रहे कोरोना से जुड़ी है। पहली और दूसरी लहर के बाद कोरोना को कंट्रोल करने में हम कामयाब रहे। उसके बाद कोरोना का संक्रमण हुआ तो जरूर, लेकिन हालात गंभीर नहीं हुए। हालांकि इसका यह मतलब नहीं कि कोरोना बेअसर हो गया है। मामूली लक्षणों के साथ ही सही, लेकिन ये वायरस लोगों को परेशान कर सकता है। इस लिहाज से चिंता की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से कोरोना के नए केस तेजी से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र, केरल और गुजरात में ग्राफ तेजी से बढ़ा है। इसलिए सावधानी जरूरी हो गई है और जाहिर है इसे लेकर हमें हॉर्न बजाना चाहिए। मार्च का यही महीना था जब कोरोना ने देश में दस्तक दी थी। हालांकि 3 साल पहले बेलगाम कोरोना के नाम की दहशत थी, लेकिन पहली और दूसरी लहर से उबरने के बाद हम महामारी को मात देने में कामयाब रहे। लेकिन सच ये भी है कि कोरोना हमेशा के लिए खत्म नहीं हुआ। यूँ कहें कि हम तब से कोरोना के साथ ही जी रहे हैं। इस वायरस को कंट्रोल में रखने का बस एक ही तरीका है, सावधानी बरती जाए। गुजरते मार्च में कोरोना के बढ़ते आंकड़े हम एक बार फिर से सतर्क रहने का संकेत दे रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर हॉर्न बजाया जाए। पहले पिछले कुछ दिनों में कोरोना के बढ़ते ग्राफ को समझ लीजिए। पिछले शनिवार को कोरोना के 1071 मामले सामने आए। 180 दिनों बाद एक दिन में 1000 का आंकड़ा पार हुआ। पिछले 7 दिनों में 4929 केस सामने आए। इस तरह 8 दिनों में कोरोना के मामले दोगुने हो रहे हैं। पिछले हफ्ते कोविड की वजह से 19 लोगों की मौत हो गई। कोरोना की ये आंकड़े बता रहे हैं कि सावधानी जरूरी है, क्योंकि एक्टिव केस की संख्या मामूली सही, लेकिन उनमें हो रही बढ़ोतरी चिंता का सबब है। कोरोना के मामले लगातार 5 हफ्ते से बढ़ रहे हैं। हालांकि ज्यादातर मामले पश्चिम और दक्षिण भारत में सामने आए हैं। पिछले हफ्ते सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में आए थे। आंकड़ा 1165 का है। केरल में 739 नए मामले, कर्नाटक में 656 नए मामले सामने आए हैं। लेकिन इस बीच गुजरात में तेजी से केस बढ़े हैं। नए मामलों की तादाद पिछले हफ्ते 660 रही, जबकि दिल्ली में 235 नए मामले सामने आए। इसी तरह नंबर बेशक कम हो, लेकिन संक्रमण राजस्थान, हरियाणा, यूपी, पंजाब और उत्तराखंड में भी बढ़ रहा है। हालांकि कोरोना के मामले इसलिए आंकड़ों में नजर आ रहे हैं क्योंकि फ्लू वायरस की वजह से टेस्टिंग बढ़ी है। ज्यादा चिंता की बात इसलिए नहीं है क्योंकि कोरोना का संक्रमण अब गंभीर नहीं है। इस दौरान जिससे भी संक्रमण हुआ उनमें ज्यादातर लोग जल्दी ठीक हो गए। लेकिन इस वायरस को लेकर थोड़ी सावधानी तो जरूर बरतनी होगी। इसीलिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग, बंद जगहों पर मास्क का इस्तेमाल और समय समय पर साबुन से हाथ धोने को कहा गया है। बीमारी के लक्षणों पर नजर रखने, शरीर के तापमान की जांच करते रहने और ऑक्सीजन लेवल पर नजर रखने की सलाह दी गई है। निर्देश में कहा गया है कि सांस लेने में दिक्कत होने पर डॉक्टर से संपर्क करें। अगर 5 दिन से तेज बुखार और खांसी हो तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जिसे पहले से गंभीर बीमारी हो उसे अत्यधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि एंटीबायोटिक दवाएं तब तक इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी गई है जब तक कोरोना की पुष्टि न हो जाए। इसके अलावा कई दूसरी दवाओं को भी इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी गई है। जरूरी है कि सरकार के निर्देशों को आप गंभीरता से लें और दूसरों को भी सतर्क करने के लिए हॉर्न बजाते रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।